बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो टेक पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा टिकटॉक वीडियो की हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी टिकटॉक की कोई कैंपेन चलाते हैं तो उसमें आपने इंस्टेंट फॉर्म जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है। वो पूरा फॉर्म आपको क्रिएट करके एक पूरी डेमो जो है वो दूंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली हमने यहाँ पे वेबसाइट कन्वर्जन की भी कैंपेन चला चुके हैं, ऐप प्रमोशन की भी कैंपेन चला चुके हैं, इसके अलावा वीडियो व्यूज की भी कैंपेन चला चुके हैं। तो आज हम ट्रैफिक वाली ऑप्शन पे जो है वो चले जाते हैं। फ्रेंड्स, चाहे आप ट्रैफिक की कैंपेन चलाएं चाहे आप वेबसाइट की कैंपेन चलाएं, दोनों का सेम ही तरीकाकार है इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप कैंपेन को कोई भी एक नाम देके बी का नाम इसको जो है वो दे देता हूँ। नाम देने के बाद कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऐड ग्रुप को भी आपको ये एक नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से याद दहानी के लिए। अब आपको यहाँ पे जो है वो वेबसाइट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट है। यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस आपको ये प्लेसमेंट की नजर आ रही है, क्रिएटिव, टारगेटिंग, डेमोग्राफिक, लैंग्वेजेस, जेंडर। फ्रेंड्स, सभी इन जितनी भी ऑप्शंस हैं इनको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से इनकी सिलेक्शन करनी है, उनकी पूरी एक मेरी वीडियोस की जो है वो सीरीज मौजूद है, जिसमें लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 12 तक मैंने टिकटॉक वीडियोस की अगर आप मेरी सीरीज देखते हैं तो वहां पे ये सारी ऑप्शंस मैंने एलेबोरेट की हुई हैं। तो वो वीडियोस मेरी आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सीधा जो है यहाँ पे आपको इंस्टेंट पेज वाली ऑप्शन पे लेके आता हूँ। ये देखें डेस्टिनेशन, यहाँ पे लास्ट वीडियोज में हमने अपनी वेबसाइट का यूरल दिया था, तो आज हम इंस्टेंट पेज वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे। फ्रेंड, जो ही आप इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप दो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। अगर तो आपने पहले कोई अपना पेज क्रिएट करके रखा हुआ है तो आप फ्रॉम लाइब्रेरी वाली ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी पेजेस आपने जो है वो डिजाइन करके ये देखें आपको नजर आ रहे हैं, एक दो पेजेस रखे हुए हैं, ये इनको आप जाके यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने क्रिएट वाली ऑप्शन पे यहाँ पे जो है वो क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो कस्टमाइज अगर आप फॉर्म अपनी मर्जी से रेडी करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बाकी ये बाय डिफॉल्ट कुछ फॉर्म्स आपको यहाँ पे पड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिनसे भी आप अपनी मर्जी से कोई इस फॉर्मेट में भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं दोनों आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इंस्टेंट फेम जो कस्टमाइज है ये किस तरह से करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से नीचे से कन्फर्म वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब फ्रेंड्स, ये फॉर्म आपको यहाँ पे नजर आ गया है। अब यहाँ से ये बिल्कुल सादा इस वक्त कलर स्कीम है। आप इसको कस्टम कलर स्कीम देना चाहते हैं तो इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर डार्क करना चाहते हैं तो ये देखें डार्क हो गया है। अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। लैंग्वेज अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में आपने फॉर्म जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे ऐड ए कंपोनेंट वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप कोई इमेज जो है वो ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन बटन जो कि अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टेक्स्ट का कोई भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इमेज यहाँ पे एक दे देते हैं ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। यहाँ पे इमेज वाली ऑप्शन आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरा इमेज है। यहाँ से मैं इसको कंफर्म करूंगा तो अब ये वाला इमेज जो है यहाँ पे ये देखें, ये आपके फॉर्म के ऊपर वाली साइड पे आ चुका है। आप इसको क्रॉप करके थोड़ा सा अगर छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि मैं यहाँ इतना जो है वो मुझे फॉर्म में जो है वो चाहिए। ये देखें, ये छोटा हो गया यहाँ पे। तो इस तरह जो है आप छोटा बड़ा भी इसको जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे ऐड कंपोनेंट पे फिर दोबारा से जाएंगे और यहाँ से अब मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। अब टेक्स्ट में आपने अगर जो भी चीज लिखनी है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमने फॉर्म में सबसे पहले हमें नाम चाहिए, तो ये देखें यहाँ पे नेम लिखा हुआ नजर आ गया। इसको आप जो है वो इसकी चेंजिंग भी यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस हैं। H1, हेडर 1, हेडर 2, यहाँ से बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं, टैली, इसके अलावा अंडरलाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से भी इसको जो है डिजाइन करना चाहे कर सकते हैं। ये कंपोनेंट हो गया। अब दोबारा से अगर इसमें मजीद हमने कंपोनेंट ऐड करने हैं तो यहाँ से ऐड ए कंपोनेंट पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो है वो अगर कोई और चीज आप कॉल टू एक्शन अगर ऐड करना चाहते हैं तो कॉल टू एक्शन पे जाएंगे। कॉल टू एक्शन में अब नीचे आप आएंगे तो ये देखें शार्प नाउ का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। आप अपनी मर्जी से भी आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लर्न मोर यहाँ पे लिख दें तो देखें ये कॉल टू एक्शन बटन देखें यहाँ पे लर्न मोर लिखा हुआ नजर आ गया है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है वो आप अपनी मर्जी से भी ये जो है वो यहाँ से अपनी मर्जी से मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन जो है वो क्रिएट करके पूरा फॉर्म जो है लीड जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपका कोई क्विज है उसका फॉर्म आपने फिल करवाना है, कोई लीड जनरेट करनी है, आपका प्रॉपर्टी का काम है, आपको डिफरेंट जो है वो लोगों के नाम या ईमेल एड्रेस चाहिए, तो इस तरह जो है वो आप 1 बाय 1 यहाँ से कंपोनेंट ऐड करते जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख के यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप दे दें, ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ नजर आ गया है। फ्रेंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो कॉल टू एक्शन बटन होता है वो नीचे होता है, तो आपने यहाँ पे इसको एंड पे जो है कॉल टू एक्शन बटन को जो है सिलेक्ट करना है। मैं जो कि आपको एक डेमो वीडियो दे रहा हूँ तो आप अपनी मर्जी से जो है वो कर सकते हैं, लेकिन कॉल टू एक्शन बटन आपका नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स अब आपने ये देखें एक एरर दे गया है कि आपने कम से कम एक यूआरएल एक्सटर्नल जो है वो लाजमी डालना है कॉल टू एक्शन के लिए। फिर आपने कोई आपका फेसबुक का पेज है उसका यूआरएल देना चाहे, कोई फेसबुक की पोस्ट आपकी लगी हुई है उसका लिंक भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो कोई ना कोई आपने कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे लाजमी देना है, यानी कि ये आपने ज़हन में मत रखिएगा कि अगर आप इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं तो वेबसाइट का यूआरएल नहीं देना, आपने लाजमी तौर पर देना है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे जो है वो अपने फेसबुक पेज के किसी स्पेसिफिक पोस्ट का भी यूआरएल दे सकते हैं, इंस्टाग्राम की किसी पोस्ट का भी यूआरएल दे सकते हैं। तो कोई ना कोई यूआरएल आपने लाजमी यहाँ पे देना होगा और यहाँ से कंप्लीट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से जो है वो आपका एक इंस्टेंट फॉर्म जो है ये क्रिएट हो जाएगा। ये देखें ये फॉर्म आपका क्रिएट हो गया है। आपको इंस्टेंट क्रिएट फॉर्म पे दोबारा से जो है वो जाऊंगा। अब आपने यहाँ पे अगर आप समझते हैं कि ये टेम्पलेट जो मौजूद हैं इनमें से आपने कोई यूज करना है तो आप मिसाल के तौर पर इसको सिलेक्ट कर लें और नीचे से कन्फर्म कर लें। अब आप ये चाहते हैं कि इसको भी आपने जो है वो ये तो जाहिर है डेफिनेटली फूड की कुछ पिक्चर्स हैं, आपने इनको चेंज करना है। तो इस इंस्टेंट पेज में ये सारी उनकी सेक्शन जो है वो आपको जो है नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये ऊपर मीडिया है, आपने इस पे क्लिक करेंगे। अगर ये वाली तस्वीर यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ से अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो उसी तरह अपडेट करेंगे जैसे हमने दूसरे फॉर्म में किया था। तो मैं यहाँ पे इसको कंफर्म कर दूंगा। इसी तरह जो है अब आपने ये देखें ये वाली पिक्चर अब आ गई। अब आपने यहाँ ये देखें ये ब्रांड का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप लिख देते हैं लीगल सर्विसेज। तो फ्रेंड ये देखें यहाँ पे लीगल सर्विसेज जो है लिखा आ गया। आप नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आपने देनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड ये सारे सेक्शन जो हैं जो आपको जितने भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आपने यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना है और इनको ओपन करके 1 बाय 1 सारी जो है वो ऑप्शन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर इनमें से कोई सेक्शन डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाला सेक्शन ऊपर आ जाए तो आपने यहाँ पे अपनी कर्सर को लेके आएंगे। ये देखिए ऊपर हैंड का साइन आपको नजर आ रहा है बना हुआ, तो आप ऊपर करेंगे तो ये देखिए अब ये वाली पिक्चर जो है ऊपर आ गई है, ये वाला सेक्शन ऊपर आ गया है। तो फ्रेंड इस तरह से आपने पूरा यहाँ पे सेक्शन जो है उसको रेडी कर लेना है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के टेम्पलेट डाल के अपनी मर्जी की राइटिंग करके तो आपने यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेना है। आप दोबारा से देख लें, ये देखें बार बार आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपने कॉल टू एक्शन में कोई ना कोई वेबसाइट का लिंक देना है, तो ये एरर दे रहा है। तो जब तक ये एरर आप क्लियर नहीं करेंगे, कोई भी लिंक यहाँ पे नहीं देंगे कंप्लीट, तब तक ये नहीं होगा। मैंने ये यूआरएल दे दिया है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड ये देखें अब ये वाला फॉर्म जो है जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से जो है वो आप अपनी मर्जी से भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और टेम्पलेट फॉर्म में भी जाके उसमें चेंजिंग करके अपनी मर्जी से जो है वो इंस्टेंट पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है वो बाकी जो जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको आपने कंप्लीट करने के बाद सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी ऐड जो है वो रन हो जाएगी। फ्रेंड्स इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करने का जो है वो आपको इसलिए जो है वो कहा जाता है कि अगर आपने कोई लीड जनरेट करवानी है, कोई क्विज वगैरह, कोई आपने प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं तो आपको डिफरेंट डाटा चाहिए, तो उसके लिए जो है ये कैंपेन जो है वो चलाई जाती है। और दूसरा इंस्टेंट फॉर्म का जो लोडिंग टाइम है वो टिकटॉक क्लेम करता है कि 11 टाइम जो है वो तेज है, फास्टर है एज कम्पेयर टू वेबसाइट। और फ्रेंड्स फिर आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट किया है और इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करने के बाद जो है हमें वेबसाइट पे फिर देने का क्या बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड वो इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट कर रहा होगा तो नीचे शॉप नाउ वाला ऑप्शन उसको नजर आ रहा होगा, तो वो शॉप नाउ वाले ऑप्शन पे जाके इंस्टेंट फॉर्म में जाके अगर वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है। तो इसलिए जो है वो वेबसाइट का लिंक देना भी जो है वो जरूरी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ आ चुकी होगी। इसके बावजूद भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।